This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. आपकी स्क्रीन पे दिखते दो वीडियो जिसमें एक धमाका हो रहा है और एक रनवे पर तालाब बन गया है। ये कह रहा है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। यही बात आज जो है सेना ने भी अपने मुंह से कह दी। जब सेना की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत ही ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 30-32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही अद्भुत तरीके से आज सेना के अधिकारियों ने, तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने बहुत ही अच्छे से ब्रीफ किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है और पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है, उसकी वजह भी बताई है। और पाकिस्तान में क्या क्या तबाही मची, कैसे हथियार इस्तेमाल हुए, सब कुछ सेना ने बहुत ही ब्रीफली बताया। मतलब देखना चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा, जिनसे मिस हो गए, उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए। हमारे साथी मानस हैं, जो उसमें कुछ बातें इशारे में कही गई, कुछ बातें स्पष्ट तौर पर कही गई। उन इशारों का क्या मतलब है बताने के लिए मानस हैं। मानस ध्यान से देख रहे थे। मानस, क्या हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहले मैं कल पे जाना चाहूँगा। तो कल एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने सवाल जवाब के दौरान कि हमने उनकी कौन सा फाइटर जेट मार गिराया है। तो AK भारती जो हैं एयर मार्शल, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो काफ़ी हाईटेक फाइटर जेट था और एक मुस्कान के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। आज कुछ उस पर क्लैरिटी हो रही है कि हमने क्या गिराया है, किस तरह के उनके फाइटर जेट। पहले तो वो जो नकार रहे थे कि हमारी ये PL-15 है ही नहीं, तो आज सेना ने कंफर्म कर दिया। हमने भी तीन दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर जब जारी था, जब लगातार बॉर्डर पे शेलिंग हो रही थी LOC पे, तो हमने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वो PL-15 है। और आज सेना ने कहा है कि वो PL-15 ही मिसाइल ही है। इसके अलावा तुर्की के कुछ ड्रोन, तो टर्किश मेड एक यीहा नाम का एक ड्रोन है जिसके रेकेज मिला है, जिसका जो मलबा कहते हैं, डेब्रीज कहते हैं फ़ौज की भाषा में, तो उसका मलबा मिला। और फ़ौज फोटो किसी चीज़ लगा रखी है फ़ौज ने ये तस्वीर है जो फ़ौज ने बताया है कि हमने किस तरीके से उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा किस तरीके से काम करता है। ये सबसे पहला प्राइमरी लेयर, सबसे प्राइमरी लेयर है। सबसे कम दूरी तक आप देख रहे हैं कि ये कंधे पे रख के एक सैनिक हैं हमारे, और ये कंधे से छोड़ी जा रही है ये मिसाइल, और कंधे से मार करने वाली इसको इगला मिसाइल कहते हैं। शोल्डर बाउंड कंधे पे आप रखेंगे, छोड़ेंगे। और इस तरह की उन्होंने बताया कि हमारे 4 लेयर ऑफ डिफेंस थे और उनको भेदना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज सेना ने, ये उस दिन फ़ोटो आई थी होशियारपुर से, तो कई सारी थ्योरीज चल रही थी तब कि ये क्या है क्या नहीं है। आज सेना ने कंफर्म कर दिया कि ये चाइनीज़ मेड PL-15 मिसाइल है। और आप देख सकते हैं ये आगे का हिस्सा जो वॉरहेड कहलाता है, जहाँ बारूद या हथियार लोड किए जाते हैं वो, और पीछे का हिस्सा जहाँ बूस्टर लगता है, जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन बदलता है, ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ भी एक बूस्टर होता है जो हवा में, और ये फिन्स होते हैं जो अपनी डायरेक्शन। और एक मिसाइल का हमने उस दिन भी कहा था कि काफ़ी मतलब आगे ये शोध का विषय बनेगा एविएशन और मिसाइल वर्ल्ड में, मिसाइल की पढ़ाई जो लोग करते हैं इस तरह की मिसाइल रॉकेट टेक्नोलॉजी की, कि मिसाइल का में बीच में क्रैक कैसे पड़ रहा है। मतलब हमारी आपकी गाड़ी में हो सकता है कभी चलाते टाइम डेंट पड़ जाता हो, लेकिन ये पहली बार हमने मिसाइल में डेंट देखा। ये हिट करके गिराया गया, इस वजह से ऐसा है? ये हिट करके, ये हमारी जो इगला मिसाइल, बहुत संभव है कि L-70 जो छोटी हमारी बंदूकें हैं, जिसकी तस्वीर कल सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो स्लाइड थी उसमें जारी की थी। एक बहुत मैं आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मानस जो हमारे साथी, इन्होंने उसी दिन बता दिया था कि पाकिस्तान ने एक जो है PL-15 का इस्तेमाल किया। तब बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे। मानस आगे बढ़िए, ये क्या है? ये विंटेज वॉर, जो विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम का शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये वो है? सेना ने आज जब एयर मार्शल AK भारती जब ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि हमारे विंटेज सिस्टम्स हैं। तो विंटेज सिस्टम्स से हमें अंदाज़ा लग रहा है कि वो S-125 पेचोरा नाम है इस सिस्टम का। सोवियत में बनी थी ये बंदूक और काफ़ी पुरानी है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है आज भी। ऑपरेशनल रेंज अगर 30 किलोमीटर तक की दूरी तक हम इसको तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये हमारी होती है कि सबसे पहले हम इगला मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी ये जाती है पेचोरा मिसाइल 125। रफ्तार इसकी मैक 3.5 है। एक मैक में 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है लगभग।
ऐसा कहा जाता है कि मैक 3 है, लेकिन ऑपरेशनल कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं कि ये मैक 5 की रफ्तार तक भी जाती है। हालांकि इसकी ओरिजिनल स्पीड और ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती सिक्योरिटी। लेकिन जो आज एयर मार्शल AK भारती थे, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, सबसे पहले कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिव तांडव बजाया गया, आज उससे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की जो है वो कविता जो मशहूर कविता है कि याचना नहीं अब रण होगा, उसकी लाइनें पढ़ी। फिर बाद में उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई दोहराई। और मतलब एक तरीके से आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, सेना ने बाकायदा वीडियो सबूत जारी किए। जो शुरू में हमने आपको वीडियो दिखाया, एक वहाँ का नूर खान जो एयरबेस है वहाँ पे अटैक का है, और दूसरा रहीम का है या फिर शगोदरा का है? वो रहीम यार खान एयरबेस है। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई आज, एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या हमने सरगोधा स्थित वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनकी उसको टारगेट किया है? किराना हिल्स जो पड़ता है वो हिराना है, वो सरगोधा के पास का इलाका है। तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया बताने के लिए कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। हालांकि हमसे उनकी स्माइल में ही बहुत सारा कंक्लूजन था। लेकिन एक मैप भी दिखाया था आपको अगर याद हो मानस, तो उसमें वो दिख रहा है कि इस्लामाबाद से लेके कराची तक हिट किया है हमने। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट बेसिस थे। ये क्या किस चीज़ की तस्वीर जारी? ये एक सेना ने जारी किया है जो यीहा 3 नाम का टर्किश में ड्रोन है। और ये बूट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी कैमोफ्लाज वर्दी है, हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को ये मिला है। ये उसका व्हील बेस है। ये तो बहुत संभव है कि यीहा 3 ड्रोन है ये टर्किश। ये एक्सप्लोजिव के साथ है? हाँ, एक्सप्लोजिव के साथ। ये सुसाइड ड्रोन होता है, ये कामिकाजे ड्रोन होता है। बाइकर टेक्नोलॉजीज इसको बनाती है। और इससे पहले हमने ललन टॉप पे इस चीज़ को दिखाया भी था कि TB2 नाम का बायराक्तर जो बाइकर उसको शॉर्ट में कहते हैं कंपनी को, टर्की की कंपनी है, उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ये हथियारबंद ड्रोन बेचे थे। और अब ये एक लॉयटरिंग म्यूनिशन की तरह काम करता है, ये कि सुसाइड ड्रोन की तरह कामिकाजे, जैसा हमने कई बार अपने वीडियोज़ में पहले भी बताया। तो ये कामिकाजे ड्रोन इसका मलबा मिला है। तो इससे ये तय हो गया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है। जी। ये सबसे ज़्यादा चर्चा और जो हीरो बन के आया है ब्रह्मोस नहीं, ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जी। और इसमें राजेंद्र नाम का एक रडार लगा होता है। ये रडार सिस्टम इसमें नहीं दिख रहा है। किसके नाम पे है ये? पहले राष्ट्रपति के नाम? उनके नाम पे है ये। और उनके सम्मान में राजेंद्र नाम का रडार था। और ये कम से कम 100 किलोमीटर तक की दूरी पे, यानी पाकिस्तान के लिए ये संभव नहीं था कि वो हमारी चारों लेयर ऑफ डिफेंस को भेद पाए। पहले वो आते तो सबसे पहले उनको S-400 से उनका सामना होता है, दूसरे लेवल पे उनका आकाश जैसी मिसाइल से सामना होता है, तीसरे लेवल पे जो S-125 पेचोरा हमने दिखाई उससे सामना होता है, और सबसे आखिरी लेवल पे जो वो अगर बच भी गए तो हमारे मैन पैड्स जो इगला मिसाइल्स हैं और उसके बाद L-70 जो एयर डिफेंस गन है उनसे सामना होता है। तो उनके लिए अंदर पहुंचना तो मुश्किल ही नहीं था। अगर वो पहुंच भी जा रहे थे तो हमारे जवान उनको मार के गिरा दे रहे थे। कुछ एक आध जगह जो भी नुकसान हुए तो कोई भी सिस्टम देखिए मिलिट्री वर्ल्ड में 100% एक्यूरेट कोई सिस्टम नहीं। तो इजराइल में भी मिसाइलें गिरते देखी हैं, जबकि उनके पास बहुत मशहूर उनका आयरन डोम है। और हमारे पास भी वो आयरन डोम, चूँकि उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक लोहे की चादर जैसी बना देता है आपके पूरे जो देश का एरिया है, जो एयर स्पेस है, उस पर कवच है। तो ये जिस तरीके से इफेक्टिव साबित हुआ है, ये हीरो बन के मतलब साबित स्वदेशी है। हाँ, आकाश एकदम पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत डायनेमिक्स नाम की कंपनी इसको बनाती है और इसने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया है आकाश एयर डिफेंस ने। और ये किस तरीके के मलबे? ये वही उनकी मिसाइलें हैं? ये सेना ने जारी किए हैं। ये लॉन्ग रेंज उनके रॉकेट्स हैं, यानी ये फतेह जैसी मिसाइलों का मलबा है। इसकी अभी भी जांच चल रही है। तो सेना ने लाइकली लॉन्ग रेंज इसीलिए लिखा है कि ये हो सकता है कि लंबी दूरी की मिसाइल्स हों, लेकिन अब कौन सी मिसाइल है, इनकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है, ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। सेना अभी भी इसकी जाँच कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि भारतीय सेना के तीनों सेनाओं से थे, DGMO थे वहाँ पे, और बहुत ही विराट कोहली का जिक्र करके बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया। हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक इस वीडियो में भीदे देंगे और तमाम चंक्स हमारे चैनल पे पड़े, उसको आप देख सकते हैं। नेवी ने क्या कहा? नेवी का आप सुन रहे थे, नेवी की तरफ से क्या कहा गया?
देखिए, नेवी ने तस्वीर दिखाई आज अपने कैरियर बैटल ग्रुप की, और कैरियर बैटल ग्रुप जो होता है उसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके दिख रहे थे हमारे, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, पीछे INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर दिख रहा था, साथ में INS नीलगिरी दिख रही थी, और INS शक्ति नाम का एक टैंकर है वो भी दिख रहा था, और कुछ सबमरीन्स थी जो हल्की सी ज़मीन से ऊपर थी, हालांकि वो समझ में नहीं आ रही थी कि वो कौन सी हैं, लेकिन भारत के पास INS अरिहंत और अरिघात नाम की 2 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मैं जब आज अपनी सेना की पीसी देख रहा था तो मुझे कल पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही थी कि वो उनके पास जैसे हमारी तरफ से वेल प्रिपेयर्ड होकर के एक एक फ़ोटो, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो दिखाया गया और सीक्वेंस में समझाया गया कि हमने क्या क्या किया, और इस पर सेना ने स्पष्ट किया कि हमने पाकिस्तान की आर्मी पे कोई अटैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो आतंकियों को बचा रहे थे और उस बचाव में उन्होंने जो है दुस्साहस किया तो उसका सेना ने जवाब दिया। तो पाकिस्तान आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो भी आपने देखी थी मानस, क्या हुआ था जरा बताओ। मैंने देखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो 2 घंटे की काफ़ी लंबी चौड़ी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे कुछ और ही ज़्यादा, मैं वो नहीं यहाँ बोल सकता, बट मुझे वो कुछ और ही लग रहा था। वो खूब मतलब अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो अंग्रेज़ी को मतलब दिखा रहे थे, हमारे यहाँ अंग्रेज़ी को उर्दू में बोल रहे थे। हाँ, अंग्रेज़ी को उर्दू में ऐसा कुछ वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे या जो भी, और वो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ बातें छौंक रहे थे कि हम ये कर देंगे। कुछ जैसा हम ललन टॉप में जब अपने वीडियोस में ग्राफिक्स लगाते हैं तो वैसे कुछ उन्होंने बड़े सुंदर उनके एडिटर बड़े अच्छे होंगे मुझे लगता है, तो उन्होंने कुछ ग्राफिक्स बनवाए थे और वो रडार दिखा रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ भी सब्सटेंशियल ऐसा नहीं दिखाया। एविएशन या मिलिट्री की दुनिया में जब तक आप सब्सटेंशियल कुछ नहीं दिखाते, हम तो दिखा रहे हैं ना आपको, मलबा दिखा रहे हैं, हम रेकेस दिखा रहे हैं, ये कंफर्म दिखा रहे हैं कि वो आपके बाइकर कंपनी के ड्रोन्स हैं, वो आपके सोंगर कंपनी के ड्रोन्स हैं, वो आपकी PL-15 मिसाइल्स हैं, आपके मलबे बता रहे हैं कि वो क्या हैं। लेकिन आप ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, आप कुछ ग्राफिक टाइप का बना के कुछ एक पता नहीं शिप दिखा रहे हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं था, वो फोटो दिखा रहे हैं कि हमारी नेवी ऐसा वैसा। भाई साहब, पता चल गया है दुनिया को, पता नहीं क्यों जश्न मना रहे हैं। आप लोगों के जो वहाँ पे जश्न की तस्वीरें थी वो ऐसा मतलब होता है कि उधर जश्न की तस्वीरें हो रही है और जो पाकिस्तानी सेना के जो अफसर हैं वो बैठ के अपना माथा पीट रहे होंगे कि, और वो जैसे वो डर वाली स्माइल होती है वो स्माइल दे रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है, इसी बात से खुश हो लें। खैर, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। उस संबोधन का भी लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान दिया था, तो प्रधानमंत्री के बयान का भी इंतज़ार था। और अब प्रधानमंत्री फाइनली खबर आ गई कि रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जो भी जानकारी आती रही ललन टॉप आप तक पुष्ट तौर पर पहुँचाता रहेगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी मानस, कैमरे के पीछे आलोक। शुक्रिया।